हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टेप 3 के अंदर। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है, कभी कभी लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है। उनको सही स्किल नहीं पता होती कि उसको कैसे करें, उस मोटिवेशन को, उस एनर्जी को यूज कैसे करें। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको स्किल, आपको नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगी क्या करके आपको रिजल्ट आएगा। तो हमारा टॉपिक स्टेप 3 के अंदर यही है, दैट इज स्किल सेट। नीचे लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली अ माइंडसेट बट अ स्किल सेट। अगर आपके पास स्किल सेट होता है तो आप बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर शुरुआत माइंडसेट से होती है, लेकिन स्किल सेट के बिना माइंडसेट भी अधूरा रहता है, बस वो मोटिवेशन होता है, आगे नहीं बढ़ पाता इंसान। तो बहुत जरूरी है स्किल सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर स्किल सेट आपको चाहिए तो बिज गुरुकुल के एफिलिएट प्रोग्राम में कौन सा स्किल सेट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्किल सेट पता कैसे चलेगा। पता तब चलेगा जब आपको पूरा एफिलिएट मॉडल की क्लैरिटी होगी कि हाँ ये काम करना पड़ता है। फिर समझ में आएगा कि हाँ अच्छा, यहां पर ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो पहले मॉडल समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि सबसे पहले आपने एक सेल्स वेबिनार देखा था, ठीक है, जो मैंने दिया था, रोहित सर ने को, आपने कोई सा भी देखा हो, आपने जब वो देखा था उसके बाद आपका मन करा कि चलो यार स्टार्ट करते हैं, मुझे लाइफ में वैल्यू एड अपनी करनी है, मुझे ग्रो करना है, इनकम क्रिएट करनी है, स्टार्ट करते हैं। तो आपने एनरोल करा एज अ कस्टमर, आपने एनरोल कर लिया, आप अभी एफिलिएट नहीं बने, ठीक है। आपको हमारा एफिलिएट प्रोग्राम पसंद आया, कोर्सेज पसंद आए। फिर आपने ये भी चूज करा कि आप एफिलिएट प्रोग्राम में भी एंटर करना चाहते हो, क्योंकि यहां पर भी लोग मैसिवली ग्रो कर रहे हैं, मैसिवली इनकम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने बिकम एन एफिलिएट ऑप्शन पे क्लिक करके आप बिज गुरुकुल की एफिलिएट भी बन गए। अब उसके बाद ट्रेनिंग लेना आपने स्टार्ट करा, जहां पर लिखा है ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग फॉर एफिलिएट्स। ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करा कि बिज गुरुकुल का एफिलिएट मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, यहां पर क्या क्या चीज सीखी जाती है, कैसे कैसे काम करके रिजल्ट क्रिएट होगा। जब वो ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंट करने से क्या होता है, एफिलिएट पार्ट क्या है कि मतलब प्रमोट आप कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो, एड के थ्रू करो, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू करो, किसी भी तरीके से आप करो। आपने प्रमोशन किया हमारे प्रोडक्ट्स का, तो लोगों ने वो परचेज किया, ठीक है, और लोगों ने वो परचेज किया, जैसे कि आप लोगों ने परचेज किया। जब उन लोगों ने परचेज किया आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू, तो कंपनी ने आपको कमीशन भेजा आपके अकाउंट में। सभी लोगों आपको ऑलरेडी कमीशन स्ट्रक्चर पता है। मंडे से लेकर संडे के बीच में जितना भी आप सेल्स करोगे, उसका कमीशन आपको नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको रिसीव हो जाता है। ये आपको क्लैरिटी है इसकी। तो ये आपको कमीशन आपको रिसीव होता है। तो दिस इज द मॉडल। अब मैंने यहाँ पे पार्ट बोला कि ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स, ठीक है, कि वहां पर हम सिखाते हैं कि कौन किस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोट करके सेल कर सकते हैं, सेल करके कमीशन गेन कर सकते हैं। तो उस वाले पार्ट पे आते हैं। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको प्रमोट करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक जगह। आप कोई भी चीज ऐसी रैंडमली नहीं सेल कर सकते, आपको एक जगह चाहिए होती है। एक शॉपकीपर को एक शॉप चाहिए होती है, ताकि वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर पाए, एक प्लेस चाहिए होती है। तो हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हैं। हमारा शोरूम क्या है, हमारा शोरूम ये प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म है जो हमारे ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ब्रांड बिल्डिंग से क्या होता है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारी प्रोफाइल पे ट्रैफिक आता है। जब ट्रैफिक आता है तो हम प्रोडक्ट पिच करते हैं, पिच करके उनसे कम्युनिकेट करते हैं और क्लाइंट को कन्वर्ट करते हैं। दैट्स इट, ये एक मॉडल है। तो आपको देख रहा है शोरूम, जहां पर आपको रिक्वायर्ड स्किल है, दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग। आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना आना चाहिए, वो हम इसके अंदर सीखेंगे। दूसरा, जब ब्रांड बिल्ड हो गया, ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, आपने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराया, अब आपको स्टार्टिंग में लोगों के पास जाना पड़ेगा। लोग आपके पास अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपने ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट करी है। तो उसके लिए आप लीड जनरेशन सीखेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। मेरा कहने का मतलब, या तो आप फ्री में कुछ तरीके अपनाएं, या फिर आप एड्स चलाएं, या फिर आप अपना कंटेंट पोस्ट करें, या फिर वैल्यू क्रिएट करें, रील्स डालें। तो दैट मीन्स कि ये सब लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजीज हैं जो आप इंप्लीमेंट करोगे। तो कौन सा स्किल सेट चाहिए, लीड जनरेशन। थर्ड, लीड जनरेट हो गई, लेकिन अगर क्लाइंट से बात करना ही नहीं आता, अगर आपको क्लाइंट के डाउट क्लियर करने नहीं आते, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपके डाउट तो क्लियर होने चाहिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाओगे। द थर्ड पार्ट इज दैट इज कन्वर्ट बाय कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करते हो, कन्वर्ट करते हो। तो यहां पर क्या स्किल सेट चाहिए, दैट इज कन्वर्जन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वाला स्किल आपके पास होना चाहिए। तो यही हम सीखेंगे, यही तीनों चीजें हमारे स्टेप 3 वाले पार्ट के अंदर। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।
बहुत सिंपल है, आप जरूर कर लोगे, आई बिलीव इन यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन ईच सेगमेंट। मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूं तो और ज्यादा मजा आएगा। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। प्रोफाइल बिल्डिंग में हम सीखेंगे कि आप एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, आपने कंटेंट को रेगुलरली पोस्ट क्या करना है, मतलब कैसे पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, कंटेंट कैसे डिजाइन करना है, फॉलोअर्स कैसे गेन करने। लीड जनरेशन में सीखेंगे कि लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक, आपको रील कैसे क्रिएट करनी है, अपनी ऑडियंस को कैसे लेके आना है आपको अपनी प्रोफाइल पे, लोग आपसे कैसे इंक्वायरी करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। और कन्वर्जन वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे जब लीड्स आएंगी तो उनसे व्हाट्सएप पे कैसे बात करनी है, मैसेजेस में कैसे बात करनी है, कॉल पे कैसे बात करनी है, उनके डाउट्स कैसे क्लियर करने, हर एक चीज इन डेप्थ सिखाई गई है। तो डोंट वरी, आई एम हियर। ओके, तो ये 3 चीजें हम करने वाले। अब जैसे कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत करते हैं अपना शोरूम खोल के।